आज हम बात करेंगे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के बारे में। अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में फरमाया, समूद की तरफ हमने उनके भाई सालेह सलाम को भेजा। समूद एक ऐसी कौम थी जो बड़ी दौलतमंद थी, जायदाद वाली थी। उस कौम के लोगों के पास जानवर पैसा बहुत था और ऊंट बकरियां बहुत ज्यादा थी। जब कौम आद को अल्लाह पाक ने नाफरमानी की वजह से तबाह कर दिया, उसके बाद उसी कौम के बाकी बचे लोगों की नस्ल से अल्लाह पाक ने एक नई कौम को पैदा किया जिसका नाम समूद था। उन्होंने नई नई इमारतें बनाई। उन लोगों के पास माल और दौलत की भी ज्यादती हो गई। यही ज्यादती उनके गुमराही की वजह बनी। उनमें घमंड पैदा हो गया। अल्लाह की इबादत के बजाय बूतों की इबादत करने लगे और जुल्म बिगाड़ के कामों को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। अल्लाह पाक ने इस कौम को सुधारने, समझाने और उन लोगों की बेहतरी करने के लिए उन्हीं में से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर दुनिया में भेजा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उन्हें समझाते और दीन की दावत देते, लेकिन कौम ने न माना। आखिर पत्थर दिल कौम ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के सामने एक शर्त रखी। उस कौम के लोगों ने कहा, अगर आप कोई मौजिज़ा दिखाओ तो हम मान लेंगे कि आप अल्लाह के नबी हो और आपका पैगाम सच्चा है। कौम के लोगों ने यह भी कहा कि मौजिज़ा हमारे मुताबिक दिखाना होगा। एक पहाड़ की तरफ इशारा करके कहा कि अगर इस पहाड़ में से एक लंबी चौड़ी ऊँटनी 10 महीने की गाभिन पैदा हो और उसके बाद उस ऊँटनी से एक बच्चा भी पैदा हो जो तंदुरुस्त और लंबा हो, तब हम इस मौजिज़े को देखकर आप पर ईमान जरूर लाएंगे और आपकी हर बात को मानेंगे। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने पहाड़ को हुक्म दिया। फिर अचानक पहाड़ को चीरते हुए एक बहुत लंबी चौड़ी और 10 महीने की गाभिन ऊँटनी बाहर आई, वैसी जैसी कौम के लोगों की मांग थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का यह मौजिज़ा देखते ही कौम के लोग हैरान रह गए। फिर उस ऊँटनी से एक बच्चा भी उसी कद का पैदा हुआ। यह हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा मौजिज़ा था जो अल्लाह की कुदरत से जाहिर हुआ था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ए मेरी कौम, यह अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी बनकर आई है, लिहाजा उसको आजाद छोड़ दो कि यह अल्लाह की जमीन में खाती फिरे और उसको बुरे इरादे से मत छूना, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें अनकरीब आने वाला अजाब पकड़ ले। यह ऊँटनी मौजिज़ा भी थी और कौम के लिए एक आजमाइश भी। चुनांचे ऊँटनी जब पानी पीने आती तो उस दिन सारे कुएं का पानी पी जाती और लोग अपनी जरूरत दूसरे दिन पूरी करते। कुछ अरसा गुजरा तो कौम के लोग परेशान हो गए। कौम के जालिम सरदारों ने ऊँटनी को कत्ल करने का फैसला किया और एक रात जालिम सरदार किदार ने ऊँटनी को कत्ल कर डाला। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को पता चला तो उन्होंने अपनी कौम को 3 दिन की मोहलत दी और फरमाया, 3 दिन खूब खा पी लो। मगर जालिम लोगों ने हद धर्मी करते हुए खुद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करने की ठान ली। कौम के लोगों ने आपस में एक दूसरे से कहा कि सब मिलकर अल्लाह की कसम खाओ कि हम सालेह और उसके घर वालों पर रात के वक्त हमला करेंगे, फिर उसके वारिस से कह देंगे कि हम उन घर वालों की हलाकत के वक्त मौजूद ही नहीं थे और यकीन जानो कि हम बिल्कुल सच्चे हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब ये खबर सुनी तो अल्लाह की बारगाह में दुआ की तो अल्लाह पाक के हुक्म से वो अकील बिन नौफल के घर चले गए। कौम वाले परेशान ढूंढते फिरे और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उन्हें हाथ न लगे। समूद पर अजाब आने की अलामत अगली सुबह ही से शुरू हो गई। यानी पहले रोज सबके चेहरे पीले पड़ गए, दूसरे दिन लाल और तीसरे दिन काले हो गए। इन 3 दिनों के बाद रात के वक्त एक भयानक आवाज ने हर शख्स को हलाक कर दिया। उनकी बस्तियों को ऐसा कर दिया जैसे वह कभी वहां बसे ही ना हो। उनके गुरूर का अंजाम आने वाली नस्लों के लिए इबरत का निशान है। दूसरी तरफ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनको मानने वाले महफूज रहे। कौम की हलाकत के बाद वह फलस्तीन में आकर आबाद हुए। वीडियो अच्छी लगे तो हमारी चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अभी इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।